हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत मस्त होंगे। दोस्तों आज के इस ताज़ा तरीन एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं बल। अब जो भी हम लोग पढ़ेंगे इससे पहले हम लोग मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर को देख लिए हैं, उसको थोड़े समय के लिए भी स्टॉप करते हैं और हम लोग कुछ अभी साइंस के थ्रू जो भी टॉपिक होते हैं जैसे कि फोर्स, दाब वगैरह या फिर न्यूटन से रिलेटेड मैंने फिजिक्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक बनाए जाते हैं वो चीज़ को थोड़ी थोड़ी बारी बारी टॉपिक वाइज करके हम लोग देखने का बिल्कुल आसान भाषाओं में प्रयोग करेंगे। जैसे हम लोग मैथ में देख रहे थे बिल्कुल आसान तरीके से, जैसे हमने पीछे आपको मैथ बताया वैसे ही साइंस बताएंगे बिल्कुल आसान तरीके से दोस्त, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बनना है, स्किप ना करें। देख लीजिए आज के क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं बल। बल मतलब फोर्स। अब फोर्स से रिलेटेड जो भी फैक्ट होता है, जो एग्जाम में फैक्ट बनाया जाता है क्वेश्चन के बेस पे, आज हम लोग वो चीज़ को बिल्कुल आसान तरीका से बिल्कुल आसान भाषाओं में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले दोस्तों आपको बता दें, यदि आप चैनल पे मेरे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, ठीक है। देख लीजिए बल क्या होता है। देखिए हम जो भी बताएंगे बिल्कुल आसान तरीका से, बिल्कुल आसान भाषाओं में, एकदम जीरो लेवल, एकदम बिल्कुल बेसिक तरीका से। देखिए जैसा ना इसका नाम है बल। बल बल कहने का मतलब क्या? ताकत, ताकत, फोर्स, ताकत, ठीक है। अब जैसे हम लोग कहते हैं ना कि फोर्स, मिलिट्री, फोर्स मतलब क्या? ताकत, ठीक है, फोर्स। अब फोर्स का मतलब देखिए, फोर्स एक फिजिकल स्टेट है, एक फिजिकल परिघटना है ना, यानी भौतिक। जो भी हम लोग ये पढ़ रहे हैं भौतिक के थ्रू पढ़ रहे हैं। देख लीजिए हम लिखे क्या है, पहले देखिए हम जो लिखेंगे बिल्कुल आसान बताऊँ मैं आपको समझाएंगे। देखिए बल, बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर, वस्तु माने कोई, एनीथिंग्स, कोई वस्तु, बल किसी भी वस्तु के लिए लागू है, किसी वस्तु पे लगकर उसकी दिशा को, अब दिशा कहने का मतलब क्या? डायरेक्शन। जैसे कि यदि हम बात करें, सपोज मान लीजिए मेरे पास चौक का डिब्बा, ये चौक का डिब्बा है मेरे पास, इस चौक का डिब्बा ये है। अब मान लीजिए ये ऐसे खड़ा है, ऐसे सीधा खड़ा है, ये हमसे कुछ नहीं कह रहा है कि भैया हम पे आइए और ताकत लगा के हमको चेंज करें, नहीं। लेकिन मेरा मन किया तो ऐसे हम हाथ घुमा दिए, ऐसे हाथ घुमा दिए, ऐसे कर दिए। अब इसका डायरेक्शन को क्या कर दिए हम? तो चेंज कर दिए। क्या कर दिए? चेंज कर दिए। देख लीजिए पहले इस अवस्था में था, अब हम मान लीजिए ऐसे इस अवस्था में, तो इसका डायरेक्शन को तो हमने चेंज किया ना, इसका डायरेक्शन को हम लोग चेंज कर दिए बिल्कुल आसान तरीके से। तो यानी हम जब इसको चेंज करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ा? तो बाहरी से मुझको भैया ताकत लगाना पड़ा। क्या लगाना पड़ा? बाहरी से हम इस पे ताकत लगाए, फोर्स लगाए। तो अब इसका डायरेक्शन ऐसे था तो अब क्या हो गया? ऐसे हो गया। तो देखिए फोर्स जब भी लगता है ना तो उसका डायरेक्शन चेंज होता है, बट किसी किसी केस में नहीं भी होता है। अब नहीं होता है, देख लीजिए किस में नहीं होता है, समझ लीजिए। जैसे हम लिखे क्या है कि क्या लिखे हैं? बदल देता है, ठीक है, बदल देता है अथवा बदलने की चेष्टा करता है। देखिए हो सकता है मान लीजिए बल लगा था, डायरेक्शन चेंज हुआ, या फिर डायरेक्शन नहीं भी चेंज हो। अब नहीं चेंज कहाँ होता? देख लीजिए जैसे इसमें डायरेक्शन क्या हो गया? चेंज हो गया। अब जैसे नहीं, जैसे ये मान लीजिए बोर्ड, अब इसमें हम धक्का दे रहे हैं, इसमें धक्का दे रहे हैं, ये चेंज नहीं हो रहा है, जैसे का तैसे है। तो क्या हम तो फोर्स लगाए, चेष्टा तो किए ना, चेष्टा करने का मतलब प्रयास, ट्राई तो किए ना, बल तो लगाए, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज हमको देखने के लिए नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हम जो फोर्स लगा रहे हैं, हम जो ताकत लगा रहे हैं, ये दीवार के ताकत से कम लगा रहे हैं। अगर दीवार के ताकत से ज्यादा लगाएंगे तो दीवार क्या हो जाएगा? गिरेगा कि नहीं? देख लीजिए फिर से समझिए। देखिए बल जो किसी वस्तु पे लगता है तब उसका हो सकता है डायरेक्शन चेंज हो अथवा नहीं भी हो। ये डिपेंड किस पे करता है? तो उस वस्तु के वेट के ऊपर। जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा पत्थर है, अब आपको हम बोल रहे हैं कि उसको धकेल के आगे बढ़ाइए, एकदम धकेलिए और आगे बढ़ाइए ना। अब आपका वेट ही खुद कम है, अब पत्थर मान लीजिए बहुत बड़ा था, आप तो नहीं कर पाएंगे, हम भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन हम वहां तो चेष्टा किए, प्रयास तो किए ना हटाने का, लेकिन कोई चेंजिंग हमको देखने के लिए नहीं मिला। तो याद रखिएगा कि बल किसी वस्तु पे लगता है तो हो सकता है उसका डायरेक्शन चेंज हो अथवा नहीं भी हो, ठीक है। सिंपल भाषा में बल का मतलब ताकत होता है, ठीक है। अब चलिए यहाँ देखिए, बल, बल एक सदिश राशि। अब सदिश राशि क्या होता है, अदिश राशि क्या होता है, इस चीज के लिए अलग हम वीडियो में बताएंगे। फिलहाल अब ये जान जाइए कि सदिश राशि होता है। कौन सदिश राशि? तो बल सदिश राशि होता है। अब इसका एस आई मात्रक क्या होता है? देखो मात्रक कहने का मतलब क्या होता है समझिएगा। मात्रक माने कोई भी चीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका, रिप्रेजेंट करने का जो सैंबल, दर्शाने का जो तरीका होता है उसको हम लोग कहते हैं एस आई मात्रक। अब एस माने स्टैंडर्ड, आई माने यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट जिसको बोला जाता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन। अब न्यूटन काहे होता है? देखिए ये चीज हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स के थ्रू हम लोग एकदम पूरा निचोड़ को देखेंगे। अब न्यूटन क्या होता है? बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। अब न्यूटन क्या होता है? न्यूटन देखिए एक साइंटिस्ट है, एक बहुत बड़े फिजिकल साइंटिस्ट है, ठीक है। हम लोग इस चीज में बहस करेंगे इस विषय पे। देखिए न्यूटन क्या थे? तो एक फिजिकल साइंटिस्ट, एक भौतिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बल का खोज किया, बल का रिसर्च करा कि बल क्या होता है, बल क्या, किसमें, मतलब बल की परिघटनाओं से रिलेटेड फैक्ट को इन्होंने बताया
और इन्होंने अपने नाम पे ही इसके यूनिट को बना डाला। यूनिट को बना डाला मतलब एसआई मात्रक को अपने नाम पे बनाया न्यूटन ने, इसलिए इसका ना एसआई मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। चलिए ठीक है। अब बल का प्रयोग हम लोग विभिन्न अपने दैनिक जीवन में विभिन्न काम करते हैं। बिल्कुल, साइकिल चलाते हैं, दौड़ते हैं, ताकत तो लगाते हैं ना। अब गाड़ी चलाते हैं, मान लीजिए गाड़ी चलाओ तो उसमें ताकत लगाते हैं, हैंडल को ऐसे करते हैं, ब्रेक लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या हम तो उस पर ताकत तो लगा रहे हैं ना, ठीक है। तो देखिए बल का मतलब ही होता है ताकत, ठीक है। चलिए बल का हम लोग प्रयोग विभिन्न भाषाओं में करते हैं, ठीक है। सिंपली अब बोल रहे हैं तब भी ताकत लगा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिख रहे हैं तो भी ताकत लगा, कलम से कॉपी में लिख रहे हैं वहां भी ताकत लगा रहे हैं, प्रत्येक चीज में हम लोग ताकत लगा रहे हैं, ठीक है। अब चलिए बल का जो फॉर्मूला होता है याद रखिएगा, m × a। अब m माने क्या होता है, तो m वस्तु का द्रव्यमान, और द्रव्यमान का माने क्या होता है, ठेठ भाषा में समझिए, द्रव्यमान माने भार, ओकर वेट। जैसे हम है तो कुछ न, अभी चौक है मान लीजिए, इस चौक का भी तो कुछ ना कुछ वेट है। अब मोबाइल फोन है उसका भी तो कुछ ना कुछ वेट है, अरे भले कम है, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, अरे है तो मान लीजिए 1 ग्राम है, 2 ग्राम, लेकिन वेट कुछ ना कुछ प्रत्येक वस्तु का। अब मान लीजिए हवा, उसका भी वेट है, ठीक है। प्रत्येक चीज का कुछ ना कुछ तो वेट है ना, भले 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 5 ग्राम, जो भी है। लेकिन एम का मतलब क्या हुआ, एम माने द्रव्यमान और ए का मतलब त्वरण। कभी भी आपको अगर बल निकालना है ना तो ए गुना क्या कर दीजिए, एम × ए। अब ए वस्तु का त्वरण होता है, त्वरण का मतलब स्पीड से है, ठीक है। त्वरण पर भी वीडियो बताया जाएगा आपको, फिलहाल के लिए आप बस यही चीज को जानिए, ठीक है। मेरा आज मेन पर्पस था आपको बल को अच्छे से क्लियर करना। फिर से बोल दे रहे हैं हम कि बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी दिशा को बदल देता है अथवा बदलने की चेष्टा करता है। आप डायरेक्ट मत बोलिएगा कि बदलिए देता है, ठीक है, ऐसे नहीं बोलना है आपको। कैसे बदल देता है, अब मान लीजिए वस्तु का वेट जो है आपके वेट से बहुत ज़्यादा है, तो आप उसको हिला पाइएगा, नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या, वहाँ पे हम ये नहीं हुआ। अब चलिए देख लीजिए, यहाँ से बिल्कुल आसान तरीका से हम बताएं, बिल्कुल आसान भाषा में। अब बल का जो फॉर्मूला होता है इसको भी आप याद रखिएगा, m × a। m माने द्रव्यमान और a माने त्वरण, एक्सेलरेशन जिसको इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। सो दोस्तों बस आज के वीडियो में बस इतना ही जानिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट नए बेसिक तरीका के साथ। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।